स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय आपका। और स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी श्री अनुराग शर्मा जी से। माननीय सांसद झांसी ललितपुर कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। राम राजा सरकार की, पीताम्बर माई की। आज मेरा सौभाग्य है, बल्कि मेरा अकेले का नहीं, पूरे बुंदेलखंड और झांसी के सभी नागरिकों की ओर से हमारे लोकप्रिय यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रानी की भूमि पर हार्दिक अभिनंदन, नंदन और बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय विधान परिषद के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय मंत्री सचान साहब, बुंदेलखंड के क्षेत्रीय के भाजपा के अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, श्याम बिहारी गुप्ता साहब, मौजूद हमारे आदरणीय महापौर साहब, आदरणीय सारे विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और मेरी माता स्वरूप मेरी चाची श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, आप सभी का इस वीर भूमि पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से, मैं इसलिए दिल्ली से आया भी क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता था कि आप मेरे चुनाव में यहाँ पर आए और आपकी वजह से मुझको दूसरी बार संसद में झांसी का नेतृत्व करने को मिला और आपका ऐसे ही हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। इस बार उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ख्याति प्राप्त करी है कि इतना सफल आयोजन, इतना भव्य आयोजन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कराया, हमारा महाकुंभ, जिसमें देश विदेश सारे लोग आए। मैं माननीय जी को कुछ क्षण बताना चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र आए थे, कुछ रिश्तेदार आए थे विदेशों से, और उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो सका जिस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई थी। तो एक बार जोरदार तालियां। 60 करोड़ सनातन धर्म के लोग से ज्यादा लोगों ने वहां कुंभ में स्नान करने का मौका मिला, हम सभी को मौका मिला। ऐसी माई आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। आज मेरे युवा उद्यमियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी उपहार है आप सभी के लिए। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से बुंदेलखंड को, झांसी और ललितपुर को जो सौगातें दी हैं, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा और ललितपुर में एक फार्मा पार्क की, उसके लिए मैं आदरणीय का धन्यवाद कहना चाहता हूं। बीडा जो हम बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं, बीडा एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक बहुत बड़े स्तर पे विशाल रूप में एक नया नोएडा का निर्माण होने जा रहा है। 36,000 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्रफल में फैला हुआ बीडा पूरे झांसी को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और उत्तर भारत को बदलने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, उसमें माननीय ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने एक लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य है कि यूपी हिंदुस्तान का 20% जीडीपी को
अपना योगदान देगा। $1 ट्रिलियन का यूपी से योगदान होगा। इसमें मेरे जो युवा मित्र हैं यहाँ पर, जिन लोगों को आज सम्मानित भी करेंगे, आज मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उनके पहले प्रमाण पत्र भी देंगे। आप सबसे आग्रह कि अब समय आ गया बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का। मुख्यमंत्री जी की वजह से आप आगे नौकरियां नहीं ढूंढेंगे, आप नौकरी देने वाले लोग हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आइए एक नए इतिहास का, एक नए अध्याय का हम सब मिलकर अपना योगदान दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करें और भारत की नई अर्थव्यवस्था में बुंदेलखंड और झांसी ललितपुर के लोगों का हमेशा के लिए योगदान हो। मैं ऐसे कामना करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप झांसी पधारे और आपने झांसी को इतनी सारी सौगातें दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपने हमारे विकास में 4 पंख तो लगा दिए हैं, बस एक उड़ान बाकी रह गई है, उसकी भी अगर व्यवस्था हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में झांसी हमेशा चमकता एक सितारे की तरह पेश आएगा। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे आग्रह है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे भाइयों बहनों मेरे, और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमताओं को गति देने हेतु व माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन और प्रेरणा से प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था और आध्यात्मिकता का अभूतपूर्व समागम देखने को मिला। विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और 45 दिनों तक चलने वाला यह भव्य आयोजन भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया। प्रस्तुत है महाकुंभ के सफल आयोजन और समापन पर एक लघु फिल्म। सनातन गर्व के इस महान दृश्य को आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। ये सनातन के एकाकार होने का रंग है। ये जाति, पंथ, वर्ण, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र के एक होने का भाव है। ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। पौराणिक कथा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी तट वह पुण्य स्थान है जहां देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत कलश से अमृत की बूंद गिरी थी। उसी पुण्य धरा प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 45 दिन के आयोजन में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के पूर्णाहुति तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका की लगभग 2 गुनी, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक, रूस की 4 गुना से अधिक, जापान की 5 गुनी आबादी, यूके और फ्रांस की लगभग 10 गुना के बराबर की आबादी ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा डाली। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के महान दृश्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही शब्दों में अपने ब्लॉग के माध्यम से साझा किया। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा।
पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक के आयोजन में हर पल उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां कसौटी पर रहीं और पल पल सुव्यवस्था के पैमाने पर खरी उतरती रहीं। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन, पुलिस और जनता के सामूहिक प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। 144 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हुए महाकुंभ में सनातन भक्ति के विराट प्रवाह से दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। It's actually a really great experience. It's a memory for my whole life. कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक सनातन गर्व के महापर्व में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु अपने घरों से निकल पड़े। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से यहाँ जो सज्जा दिखाई दी, व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की सजगता, प्रत्येक भक्त के लिए विनम्रता, ये सब बड़ा अद्भुत है। अमृत स्नान के समय अखाड़ों एवं नागा सन्यासियों का परंपरागत छावनी प्रवेश, सन्यासियों, कल्पवासियों से लेकर आम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और संगम तट पर सनातन का जय घोष, दिन और रात को एक जैसा बनाने वाली जगमग व्यवस्था में महाकुंभ से ज्यादा चमकदार शायद ही कुछ और हो। गंगा, यमुना, सरस्वती, उस तट पर जो भी व्यक्ति आएगा, जो उसका जल पान करेगा, जो उसमें डुबकी लगाएगा, जो उसका वंदन करेगा, उसको शांति, ज्ञान और मोक्ष, इन तीनों चीजों की प्राप्ति होगी। पवित्र त्रिवेणी की अमृत धारा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुण्य की डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में पुण्य स्नान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं जानी मानी हस्तियां संगम स्नान के पुण्य की भागी बनी। 100 से ज्यादा देशों से आए विदेशी नागरिकों ने भी महाकुंभ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुभव किया। मानवता की इस अमूर्त धरोहर में शामिल होने वालों में 74 देशों के 118 राजनयिक भी रहे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या मंत्रियों ने भी महाकुंभ में आस्था का प्रबल प्रवाह देखा। महाकुंभ के डिजिटल प्रारूप ने पहली बार किसी आध्यात्मिक आयोजन की ओर युवाओं को आकर्षित किया। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट, गूगल नेविगेशन, क्यूआर कोड आधारित जानकारियां, शौचालयों की साफ सफाई के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं ने युवाओं को जोड़ा। इन युवाओं में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। प्रत्येक दिन औसतन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी के बावजूद गंदगी का न होना, 15,000 से अधिक स्वच्छता कर्मियों और 1800 गंगा दूतों की साफ सफाई को लेकर की गई नियमित मेहनत का भी परिणाम रहा। इस संकल्प और परिश्रम का सुफल तब मिला जब महाकुंभ में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। महाकुंभ को वैश्विक इवेंट बनाने में मीडिया की विशेष भूमिका रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मां गंगा की धारा की तरह अनवरत चलता रहा मीडिया की इस अनवरत गति में मेला क्षेत्र में सूचना विभाग द्वारा निर्मित आधुनिकतम मीडिया सेंटर और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की विशेष भूमिका रही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नवंबर 2022 से ही महाकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी गईं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को ध्यान रखते हुए 7,500 करोड़ से अधिक की लागत से स्थायी और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। प्रयागराज नगर को जिनके दीर्घकालिक दूरगामी लाभ महाकुंभ संपन्न होने के बाद भी मिलते रहेंगे। 4000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटकर हर जरूरी सुविधा से युक्त एक अस्थायी महानगर स्थापित करने की रूपरेखा तैयार हुई। 30 पांटून ब्रिज, 9 पक्के घाटों की स्थापना, 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट, 7 रिवर फ्रंट रोड, 14 नए फ्लाईओवर तथा अंडरपास,
और 12 नए कॉरिडोर का विकास किया गया। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 1,60,000 सुसज्जित टेंट, 1,50,000 शौचालय, 67,000 LED स्ट्रीट लाइट एवं 1,249 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन से सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाई गईं। प्रयागराज में 200 सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया। तकरीबन 5,000 करोड़ की लागत से प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास एवं विस्तारीकरण से भविष्य में भी माघ मेले जैसे बड़े आयोजन सुगमता से आयोजित किए जा सकेंगे। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को 7,000 बसों एवं 750 शटल बसों के जरिए 7 नए बस स्टॉप, 3,000 स्पेशल ट्रेन समेत 16,000 रेलगाड़ियों ने सुगम बनाया। हवाई मार्ग से आए श्रद्धालुओं की यात्रा को प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल ने आसान बनाया। प्रयागराज में 1,000 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन, 2,800 फ्लाइट्स की लैंडिंग भी कीर्तिमान रहा। 45 दिनों में 5,125 विमानों का आवागमन हुआ और 11 जनवरी से 26 फरवरी की अवधि में 5,59,000 यात्री यहां पहुंचे। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने साथ यूपी पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दोस्ताना और संवेदनशील व्यवहार की यादें लेकर भी लौटे। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले पूछताछ केंद्र के सहायक की तरह दिखने लगे, लेकिन लाखों सवालों के जवाब देने वाले पुलिसकर्मी कभी गुस्से में नहीं दिखे। भीड़ के सुव्यवस्थित तरीके से संगम के घाटों तक पहुंचने के पीछे स्मार्ट पुलिसिंग और क्राउड मैनेजमेंट की विस्तृत व्यवस्था का बड़ा हाथ रहा। इसके लिए कुल 75,000 पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात किए, जो पिछले कुंभ से 40% अधिक रहे। 57 पुलिस स्टेशन, 13 अस्थायी पुलिस स्टेशन और 23 चेक पॉइंट हर परिस्थिति से निपटने के लिए तत्पर दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में AI संचालित कैमरे ड्रोन का पहरा था। वहीं इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से वास्तविक समय में रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई थी। NDRF, SDRF के कर्मी 24 घंटे तैनात किए गए और 700 से अधिक नावों पर भी सुरक्षा कर्मी हर वक्त चौकन्ने मिले। अत्याधुनिक तकनीक से लैस 3,800 जल पुलिसकर्मी और लगातार गश्त के लिए 11 FRP स्पीड मोटर बोट का जल क्षेत्र में सजग पहरा रहा। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और आस्था से आजीविका के नए अवसरों के बीच समन्वय का निर्माण कैसे होता है, ये महाकुंभ के माध्यम से सिद्ध हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिला। महाकुंभ का आयोजन छोटे कारोबारियों और परिश्रमी जनों के लिए तो मानो सपने के सच होने जैसा था। संगम घाटों के पास फूलमाला, पूजा सामग्री आदि की दुकानों से करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिला। नाव संचालन और नाविकों का व्यवसाय भी खूब चमका, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। चाय समोसे आदि की दुकानों में करीब 1 लाख लोग, ई-रिक्शा, ऑटो चलाने से जुड़े काम में करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिला। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडोर से आस्था से आर्थिकी को जोड़ने के नए अवसरों का निर्माण हुआ। महाकुंभ में पुण्य स्नान के साथ अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, गोरखपुर और विंध्याचल की तीर्थ यात्रा का टूर पैकेज बन जाने से प्रयागराज से इन नगरों तक पहुंचने के रास्तों में भारी भीड़ दिखी। सरकार और सेवा भावियों की संवेदनशीलता की वजह से महाकुंभ में हर दिन पहुंचने वाले 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं में कोई भूखा नहीं सोया। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने राशन कार्ड से राशन की सुविधा दी। पूज्य संतों, अखाड़ों, आश्रमों, सामाजिक संस्थाओं और उद्योग जगत की तरफ से भी भंडारे और लंगर लगाकर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई। 45 दिन के महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 6,000 बेड की व्यवस्था के साथ ही मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल और 381 डॉक्टरों ने पूर्ण समर्पण से श्रद्धालुओं की सेवा की। महाकुंभ के दौरान आयोजित नेत्र कुंभ की निःशुल्क OPD में 2.25 लाख लोग आए। दुनिया के तमाम विकसित देशों के लिए भी 45 दिन तक करोड़ों की भीड़ एवं सेवाओं का प्रबंधन सबक सिखाने वाला है। एकता, समरसता और समता के महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिरस्मरणीय दृश्य
करोड़ों देशवासियों के आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व, युग परिवर्तन का वह संकल्प पर्व बन गया है जो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ के वरदान से एक नए भारत का भविष्य लिखेगा। ये थी दिव्य कुंभ महाकुंभ की एक सुंदर झांकी। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को। मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय नेता और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय राकेश सचान जी, आदरणीय अनुराग शर्मा जी, आदरणीय भानु प्रताप जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, आदरणीय पवन गौतम जी, आदरणीय राजीव सिंह पारिछा जी, आदरणीय रवि शर्मा जी, आदरणीय जवाहरलाल राजपूत जी, श्रीमती रश्मि आर्या जी, श्री श्याम बिहारी गुप्त जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, श्री रामतीर्थ संगल जी, श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, श्री अशोक गिरी जी, श्री हेमंत परियार जी, श्री प्रकाश पाल जी, श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, के विजयन पांड्यान जी। इसमें 25 साल के कितने बच्चे हैं हाथ उठाएं तो 25 साल के नीचे जिसकी उम्र है 25 साल के नीचे से हाथ उठाना तो पर्याप्त लोग हैं, पर्याप्त लोग हैं। मित्रों, आपको कल्पना नहीं होगा, वो 25 साल के बच्चों को कल्पना नहीं होगा कि काशी विश्वनाथ में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटता था, जौनपुर के ट्रेन गुजरती थी तो बम फटता था। दिन में 12 बजे ऐसे बहुत सी सड़कें थी जिस सड़कों पर लोग गुजर नहीं पाते थे, बेटियां छोड़ो पुरुष भी नहीं निकल पाते थे। शाम को 5 बजे की तो बात दूसरी थी। आज मैं कह सकता हूं मित्रों कि उन बच्चों को एहसास नहीं होगा 17 के पहले का उत्तर प्रदेश। आज 17 के बाद 12 बजे दिन नहीं 12 बजे रात को भी बेटी झांसी से अयोध्या जा सकती है और सुरक्षित झांसी लौट सकती है। मित्रों, ये आदरणीय योगी जी का शासन है। सड़कों के जाल आप नहीं देखे होंगे 17 के पहले, गड्ढे कैसे थे, रात में डकैती कैसे पड़ती थी, लोग लूट लेते थे। 5 बजे के बाद हरिद्वार में रात में सो जाते थे, सड़क पर कोई गुजरता नहीं था। आज वही आदरणीय योगी जी की पुलिस मित्रों 65 करोड़ लोग अयोध्या में कुंभ में दिव्य भव्य कुंभ में स्नान करने आए, न एक छेड़खानी हुई, न लूट हुआ, न बस को कोई लूटा, न बस को कोई रोका मित्रों, और रात भर गाड़ियां चलती रहती 24 घंटा, एक भी घटना राज्य के नहीं हुआ। ये आज राज्य का उत्तर प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी। देव दीपावली, दिव्य कावड़ यात्रा, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध, राम राम नहीं कर सकते थे, टीका लगाकर हम ऑफिस में नहीं जा सकते थे। आज 17 के बाद आदरणीय योगी जी के आने के बाद मित्रों, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे देव दीपावली हो, चाहे राम बारात हो, सभी पर सरकारी हेलीकॉप्टर से कोई पुष्प की वर्षा करवाता है मित्रों, तो आदरणीय योगी जी करवाते हैं। यह है शासन उत्तर प्रदेश का। मैं केवल आपसे निवेदन करता हूं मित्रों, सभी को छोड़ देना, आदरणीय मोदी योगी जी को मत छोड़ना मित्रों। आदरणीय मोदी जी का बस चलेगा, आदरणीय योगी जी का बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा मित्रों। मां के लिए 5 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुसहर, बनटांगिया, थारू और शहरियों को पक्का मकान बनाकर कोई उत्तर प्रदेश में दिया मित्रों, तो आदरणीय योगी जी ने दिया है। ये सड़क आपका पहले बिजली 17 के पहले बिजली नहीं दिखाई देती थी, टिमटिमाती थी। बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो करंट आता था मित्रों। रात में किसान थका हारा जाता था घर में तो बिजली की रोशनी नहीं दिखाई देती थी, मच्छर गिर जाए, भोजन में क्या गिर जाए, तो बिना बिजली का भोजन करता था तो 8 रोटी की बजाय 2 ही रोटी खाता था। आदरणीय योगी जी का शासन आया तो थका हारा किसान जब घर पहुंचता है मजदूर, बिजली की रोशनी में बीवी का शकल के देखकर 2 रोटी के बजाय 8 रोटी मार जाता है मित्रों। एक बार आपसे निवेदन करूंगा मित्रों, ऐसे मुख्यमंत्री कभी कभी इस राज्य को मिलते हैं। एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर
तालियों के गड़गड़ाहट से आदमी योगी जी का स्वागत करो, अभिनंदन करो। एक बार जोरदार बहुत बहुत बधाई मित्रों, बहुत बहुत बधाई। अपने स्थान पर बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मित्रों, एक विषय छूट गया। उत्तर प्रदेश में रोजगार मित्रों बिकते थे, लूटे जाते थे रोजगार। आदरणीय योगी जी के आने के बाद 7 लाख से ऊपर भर्ती हुई है। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, न कोई एक मंत्री सूची दिया, न मंत्री का एक सूची माना गया। मित्रों, नौकरी लगी हमें मिली थी। एक पाल बिरादरी की, उसका पिता मेरे को मिला रेलवे स्टेशन पर, दौड़ते हुए बोला कि माननीय योगी जी को बधाई दे देना, मेरी बेटी सिपाही में भर्ती हो गई और 1 रुपया रिश्वत नहीं दिया। मित्रों, ये योगी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग की कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज झांसी एवं चित्रकूट मंडल के संयुक्त क्रेडिट कैंप के लोन वितरण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, अभी आपके बीच में अपना उद्बोधन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सरकार में मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे झांसी ललितपुर से जो सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, क्योंकि आज पार्लियामेंट शुरुआत है, हमें मालूम है कि व्हिप जारी है, इसके बाद भी आपने इस कार्यक्रम में आए। हमारे सांसद जी, हमारे पूर्व मंत्री भारत सरकार के भानु प्रताप वर्मा जी, यहाँ के मेयर बिहारी लाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड कानपुर के प्रकाश पाल जी, पवन गौतम जी जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायक राजीव सिंह पारीचा, रवि शर्मा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, रश्मि आर्या जी, श्याम बिहारी गुप्ता जी जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, रमा निरंजन जी एमएलसी, बाबूलाल तिवारी जी, राम तीरथ सिंघल जी, हरगोविंद कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष, हेमंत परिहार जी, अशोक गिरी जी, हमारे बीच में उपस्थित अनुराधा शर्मा जी और हमारे इस औद्योगिक विकास के आयुक्त और कानपुर के कमिश्नर विजेंद्र पांड्यान जी, यहाँ के कमिश्नर, जिला अधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बैंकर्स और झांसी और चित्रकूट मंडल के सभी जनपदों से आए हुए हमारे जितने भी लाभार्थी हैं, युवा उद्यमी हैं, सभी युवा उद्यमी साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उन्होंने दोनों मंडल के लाभार्थियों को इस ऋण वितरण कार्यक्रम में अपना समय दिया। आज जो सीएम युवा योजना है, ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहला प्रदेश है जिनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऋण वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी दिवस के दिन 24 जनवरी को
लखनऊ में इसका पोर्टल लॉन्च किया था और 24 जनवरी से आज आप 11 तारीख है, अब तक हमारे पोर्टल में 2,67,000 नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उसी के चलते विभाग ने भी स्क्रीनिंग करके उनके आवेदनों को 1 लाख से अधिक बैंकों को भेजने का काम किया है और बैंकों ने भी अपना काम किया है। जो स्वीकृति और देनी चाहिए उसमें थोड़ी गति कम है। मैं ये जरूर कहूंगा बैंकर्स के लोगों को कि जब हमारे विभाग के द्वारा 1 लाख युवाओं के से अधिक के फार्म आपको अग्रसारित किए गए हैं, माननीय योगी जी जो मंच में बैठे हैं, इन्होंने इस 5 लाख रुपए जो ऋण वितरण की योजना है, इसमें ब्याज की भी गारंटी सरकार ने दी है और आपके ऋण वापस करने की भी गारंटी है। मार्जिन मनी भी हम दे रहे हैं। तो बैंक को भी दरिया दिली दिखा करके हमारे नौजवानों के ज्यादा से ज्यादा लोन स्वीकृत करके आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। फिर भी अब तक उन्होंने लगभग 28,109 लाभार्थियों के लोन उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए हैं, जिसमें 13,000 से अधिक लाभार्थियों को लोन बांट भी दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान में विधानसभा समाप्त होने के बाद जब सत्र खत्म हुआ तो गोरखपुर में भी वो इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया, मेरठ में दिया, आगरा में दिया, आज झांसी में आपके बीच में आए हैं और जो इस योजना का स्वयं नेतृत्व करके पूरे प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में बनाई है कि 1 साल में 1 लाख का लक्ष्य है। कम से कम 1 लाख नौजवानों को हम 5 लाख तक का ऋण दे करके, बिना ब्याज का ऋण दे करके और हम उनको आत्मनिर्भर बना करके उनके रोजगार को आगे बढ़ा करके इस प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प हमारे युवा मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही आज ये कार्यक्रम और ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अभी स्टार्टअप यहाँ लगा है, मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया है। हमारे तमाम युवाओं को जो 5 लाख रुपए जिनको मिल गया, उन्होंने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया और बहुत सारे नौजवान जो अपना कारोबार आगे शुरू करेंगे। इस योजना से निश्चित तौर पर एक व्यक्ति जो भी अपना स्टार्टअप, अपना उद्योग, सूक्ष्म इकाई लगाएगा तो वो स्वयं रोजगार पाएगा और कम से कम 5 से 6 या 10 तक लोगों को रोजगार देने का भी वो काम करेगा। इसी तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर रोजगार सेक्टर देने वाला कोई एमएसएमई जो उत्तर प्रदेश में 96 लाख बड़ी संख्या रखने वाली एमएसएमई इकाइयां हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी के चलते अभी पिछले वित्तीय बजट में उन्होंने जो ऋण वितरण एमएसएमई को ऋण वितरण कैंप लगा करके कराया, तो पिछले बार 1,68,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटा था और इस वित्तीय बजट में 2,06,000 करोड़ का ऋण वितरण करके हमारे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को ताकत देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी बधाई दूंगा। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर जो भानु प्रसाद वर्मा जी है, हमारे यहाँ से एमपी थे, एमएसएमई मिनिस्टर थे, इन्होंने लोन की गारंटी जो भारत सरकार ने दी थी 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 और इस वित्तीय बजट में भारत सरकार ने 5 करोड़ से बढ़ा करके एमएसएमई इकाइयों को 10 करोड़ तक की गारंटी भारत सरकार ने देने का काम किया है। इस तरह से पूरे जो एमएसएमई सेक्टर है, इसका इतना डेवलपमेंट कोरोना के समय से लेकर के आज तक जो निर्यात है
1,68,000 करोड़ से इस वित्तीय बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भी एमएसएमई सेक्टर हमारा कर रहा है। आज आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना का लॉन्च किया गया। आज पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जिनका उत्पाद कोई पूछता नहीं था, आपने ओडीओपी योजना लगा करके उनको पूरे प्रदेश में उनके उत्पाद को प्रोत्साहित किया और उनका लोन दे करके, मार्जिन मनी दे करके, ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके तमाम नौजवानों को हम लोगों ने इस योजना से जोड़ करके आगे बढ़ाया। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है उत्तर प्रदेश में, जो तमाम गांव के परंपरागत कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, जिनके उत्पाद को कोई उनको ध्यान नहीं देता था, कभी किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, आपने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बना करके यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के दौरान उनको भत्ता देना और उसके बाद 15,000 रुपए कीमत की निःशुल्क टूल किट देना। 75,000 ऐसे हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे उनको भी हम लोग इस योजना से आगे बढ़ा करके और उनको साधारण ब्याज से बैंक से जोड़ करके और उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। निश्चित तौर पर ये दोनों योजना जो उत्तर प्रदेश से चली थी, इन योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पूरे देश की योजना बना दिया। आज पीएम विश्वकर्मा योजना पूरे देश की योजना हो गई और ओडीओपी योजना भी पूरे देश की योजना आज हो गई। आज एमएसएमई के लोग पहले इंडस्ट्री लगाने में आए दिन घूमते थे, उनको एनओसी नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम बना करके ये आदेश किया कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला अगर उद्यमी आएगा उत्तर प्रदेश में तो उसको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक पावर कमेटी बना करके और 1000 दिन तक कोई भी विभाग का किसी भी तरह का निरीक्षण नहीं होगा और 1000 दिन में वो अपनी इंडस्ट्री भी लगा लेगा और अपने सारे एनओसी प्रमाण पत्र लेकर के आगे बढ़ेगा। इस तरह से पूरे जो हमारे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर है आज लगातार ग्रोथ कर रहा है। उसी में लैंड बैंक तैयार करने के लिए प्लेज पार्क की योजना शुरू हुई। हमारे झांसी में 2 प्लेज पार्क बन करके तैयार हो गए हैं जो एकदम आपके हमारे उद्यमियों के आवंटन के लिए पूरी तरह से उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो आज हमारा ये पोर्टल का लॉन्चिंग हुई है, इस पोर्टल पर आप जाकर के जितने भी हमारे लाभार्थी हैं वो जाएंगे तो पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। मशीन सप्लायर से कनेक्ट कर सकता है। परियोजना रिपोर्ट बनवाने में किसी सीए के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। 400 परियोजनाएं से अधिक हमारे इस पोर्टल पे परियोजनाएं हम लोगों ने डाल दी हैं ताकि हमारे युवा उद्यमी को पैसा कहीं अतिरिक्त न लगे और तमाम एक्सपर्ट और लोगों को लगा करके कॉल सेंटर लगा करके हम लोग इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपने अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे बुंदेलखंड की वो क्रांतिकारी धरती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, दूरदर्शी सोच से पीडा का गठन करके जो आपने बुंदेलखंड को आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा 48 साल लगा था नोएडा को विकसित होने में और तब जाकर के कहीं वो आज भी पूरे उसमें 6000 हेक्टेयर भूमि ले पाए थे। आज अब तक झांसी के द्वारा जो बीडा का गठन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जो आपने पहल चालू की है उसमें 16,500 एकड़ जमीन अब तक क्रय कर ली गई है। निश्चित तौर पर आपने जो इस बुंदेलखंड में, इस झांसी सेक्टर में एक बड़े एरिया में 56,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया में आपने औद्योगिक स्थान को जो डेवलप करने का आपने संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत 2025 अभी जुलाई अगस्त से आप करने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये बुंदेलखंड
इस प्रदेश का वो बुंदेलखंड बनेगा जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हमारा यमुना एक्सप्रेसवे विकसित हुआ, उससे कहीं अधिक हमारा ये झांसी के एरिया में जो बुंदेलखंड डेवलपमेंट के द्वारा जो उद्योग लगेंगे, दूर दूर से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर तरफ से विकास हो रहा है। अभी बहुत बड़ा बजट आपने दिया है, उस बजट में सारे सेक्टरों को मैं कह सकता हूं कि जो आपका उत्तर प्रदेश का बजट 8,08,736.6 करोड़ का जो बजट है, ये सर्वव्यापी है और सभी गांव गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आपने आगे बढ़ाया है। अभी आपने इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन, जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है, आपके नेतृत्व में, जहां पर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के एक साथ श्रद्धा की डुबकी लगा करके पूरे देश दुनिया में आज इस आयोजन की चर्चा है। ऐसे तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने अभी जो कल आपने बैठक करके हमारे युवा स्कीम के बारे में चिंता व्यक्त की है कि अभी तक हमारा 29,000 सेंक्शन हुआ है, हमारा 1 लाख का लक्ष्य है और 1 लाख के लक्ष्य को हमें पार करना है और आगे बढ़ा करके सभी युवाओं को रोजगार से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंचासीन नेताओं का स्वागत करता हूं और अपने जितने भी हमारे झांसी चित्रकूट मंडल के लाभार्थी आए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले होली की त्योहार की सभी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमताओं को गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू किया गया है। प्रस्तुत है इसी पर आधारित एक लघु फिल्म, आइए देखें। उत्तर प्रदेश ये वो भूमि है जहां प्राचीन परंपराएं और जीवंत आधुनिकता एक साथ मिलती है और अब इस राज्य का प्रत्येक युवा एक नए युग में कदम रख रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अब हर युवा अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है और इस दिशा में उन्हें मिल रहा है संपूर्ण समर्थन। यहाँ के एमएसएमई यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत, डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इस योजना का सबसे खास पहलू ये है कि बैंकों के ब्याज भुगतान और 10% अनुदान की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। साथ ही मूल राशि का भुगतान भी ऋण प्राप्त होने के 6 माह बाद करना होगा। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मात्र 1.25 महीने में 2,70,000 पंजीकरण हो चुके हैं। युवाओं को 400 से ज्यादा नए बिजनेस आइडियाज, सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ तक कि विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी सप्लायर से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवाओं को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाने वाले हैं और इसके उपरांत 1 अप्रैल से फिर 1 लाख अन्य युवाओं को हम नए युवा उद्यमी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। 1 लाख उद्यमी का मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर। और अगर आज की तिथि से आप देखेंगे तो अगले वर्ष तक हम लोग 20 लाख युवाओं को तो केवल इसी स्कीम के अंतर्गत रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। उत्तर प्रदेश का हर युवा अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार कर सकता है। आज का युवा अब नौकरी की तलाश में नहीं है,
बल्कि अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। ये केवल एक योजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत आधारशिला है। युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी योजना के अंतर्गत युवाओं की प्रतिभा और असीमित क्षमता को विस्तार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आज चेक वितरित किए जा रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से इन युवाओं को, इन लाभार्थियों को चेक वितरित करें। सबसे पहले जनपद झांसी से स्नेहा राय, इंटरनेट पॉइंट के लिए आपको 5 लाख की धनराशि का चेक दिया जा रहा है। आप सभी अपनी जोरदार तालियां शुभकामनाओं हेतु प्रेषित करें। श्री राहुल श्रीवास्तव, फर्नीचर उद्योग के लिए आपको 4,95,000 का चेक दिया जा रहा है। श्री अभियश प्रताप सिंह, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आपको 5 लाख का चेक दिया जा रहा है। श्री विशाल जी, बागवानी और प्लांट डेकोरेशन के लिए 5 लाख का आपको चेक दिया जा रहा है। जालौन से श्रीमती रचना विश्वकर्मा जी, फर्नीचर उद्योग के लिए आपको 5 लाख का चेक दिया जा रहा है। श्री आशीष कुमार जी, टी आउटलेट के लिए 3 लाख रुपए का चेक। ललितपुर से श्री आशाराम जी, टेंट हाउस के लिए 4 लाख रुपए का चेक। श्री बलवीर, ब्रूम निर्माण के लिए 5 लाख का चेक। कुमारी रिया, ब्यूटी पार्लर के लिए 2,77,000। बांदा जनपद से कुमारी रीतिका पटेल, बुटीक के लिए 4,50,000। श्री अमित कुशवाहा, फर्नीचर उद्योग के लिए 5 लाख। श्री सर्वेश कुमार, मिठाई निर्माण के लिए 5 लाख। जनपद चित्रकूट से श्रीमती पूजा देवी, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 2 लाख। बलराम, बाइक रिपेयरिंग वर्क्स के लिए 5 लाख। श्री पंकज कुमार, आटा चक्की के लिए 5 लाख। महोबा से श्री सिद्धेश चारसिया, गुड्स करियर लोडर के लिए 5 लाख। श्री राहुल, कंप्यूटर सेंटर के लिए 5 लाख। और आप सब जोरदार तालियां शुभकामनाओं सहित मंच तक पहुंचाएं। श्री राम अवतार कुशवाहा, गुड्स कैरियर के लिए 4,79,000। हमीरपुर जनपद से श्री जय हिंद जी, जानवरों को दाना के व्यवसाय के लिए 5 लाख। श्री बाबूराम, डीजे सिस्टम के लिए 3,90,000। और श्री उपेंद्र, डेयरी फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए 5 लाख। इन सभी युवाओं को शुभकामनाओं हेतु आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। आप लगातार जोरदार तालियां बजाकर इनको शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प ध्रुव तारे सा अटल है। और इसी अटल संकल्प के कारण आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा दैदीप्यमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में युवाओं की महत्वाकांक्षा और प्रतिभा को अनवरत गति प्राप्त हो रही है। वहीं प्रदेश को चौतरफा विकास का विस्तार मिल रहा है। ऐसे ही तपस्वी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री पूर्व श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, राजीव परीक्षा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, राम तीरथ सिंगल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी जी, महानगर अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, प्रमुख समाज सेविका श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, और आज के युवा उद्यमी अभियान कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे झांसी और चित्रकूट मंडल के मेरे सभी युवा साथियों, झांसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के उपरांत पहली बार मुझे बुंदेलखंड की पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, भारत की सनातन परंपरा की ध्वज पताका कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने यह साबित किया है, और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सूर्य अस्त के बाद आवागमन ठप हो जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है, बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर होता था, किसान आत्महत्या कर रहा था, और नौजवान मजबूर था पलायन करने के लिए। और बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने महाकुंभ को देखा होगा, उत्तर प्रदेश की आबादी तो है 25 करोड़, और महाकुंभ में श्रद्धालु और संतों की संख्या आती है 66 करोड़ 30 लाख से अधिक। हमने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना। और मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन इसलिए करता हूं, महाकुंभ की सफलता के लिए आपने भी योगदान किया, क्योंकि आपके भी जनपद से जो श्रद्धालु आया, आपने आतिथ्य सत्कार की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान लूट की घटना नहीं, छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं, अपहरण की कोई घटना नहीं, हत्या की कोई घटना नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं आई। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम और दुनिया के अंदर भारत का नाम भी बना है कि सनातन धर्म का कोई आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर हो जाता है। बहनों और भाइयों, इसका सम्मान के पात्र आप भी हैं और आज उसी सम्मान के क्रम को होली के ठीक पहले मेरी इच्छा थी कि मैं झांसी जरूर जाऊं। झांसी, अभी मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले मैंने यहां के पहले स्मार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। लगभग 200 बेडेड हॉस्पिटल, स्मार्ट हॉस्पिटल है। कैसे पीपीपी मोड में भी हॉस्पिटल बन सकते हैं, बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर बन सकता है, 50 बेडेड आईसीयू का निर्माण हो सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल पर एक जगह पे कंसल्टेंट बैठ करके कई जगहों पर कंसल्टेशन की सुविधा दे सकता है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा हब एंड स्पोक मॉडल पर भी हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं। झांसी में आज इसका शुभारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ है। मैं इसके लिए झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा, युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक स्काई म्यूजियम को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गया हूं, आप भी देखेंगे स्काई म्यूजियम। ये अंतरिक्ष म्यूजियम है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड के उन रहस्यों को कैसे हम लोग जान सकते हैं जो अब तक हमारे लिए अबुझ पहेली थी, आज उसे देखने का एक अवसर हमें यहां प्राप्त हुआ। और झांसी के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी यह योजना मिली है और मुझे तो अच्छा लगा कि मैंने वर्चुअली स्काई म्यूजियम का शुभारंभ किया था और मुझे अच्छा लगा कि शुभारंभ होने के बाद इसने 30 लाख रुपए से अधिक पैसा भी कमाया है। बहनों और भाइयों, योजना ऐसे ही बननी चाहिए जो अपना खर्चा भी उठा सके, हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन भी कर सके और अन्य लोगों के मनोरंजन का भी एक केंद्र बन सके। स्काई म्यूजियम को भी मैंने नजदीक से देखा, उसका अवलोकन किया और अब मुझे आपके बीच में यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम युवा उद्यमी अभियान, सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब जॉब के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहां कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को और मुझे प्रसन्नता है अकेले बुंदेलखंड में आज 1000 नौजवानों को सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोग लोन वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। इन सभी युवा उद्यमियों को, यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को, बुंदेलखंड के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को और बैंकर्स को भी मैं बधाई देता हूं जिन बैंकों ने इस लोन के अभियान को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। और मुझे अच्छा लगा कि बुंदेलखंड में भी एक झटके में 1070
नौजवान इस युवा उद्यमी स्कीम के साथ बने हैं और मुझे प्रसन्नता और भी तब होगी जब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ये युवा अगली बार मूलधन वापस करके अगली बार 10 लाख रुपए के क्रेडिट के साथ जब हमारे पास आएंगे तो हमें इस स्कीम को और अच्छा आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। याद रखना, व्यवसाय में धैर्य की आवश्यकता है और मार्केट की नब्ज को टटोल करके अगर हम उसके अनुरूप अपने कार्य को ढूंढे, कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। महाकुंभ ने तो आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा है। मैं देख रहा था वहां पर जो युवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने मां बाप से पैसा लिया और दिन में जो समय मिलता था बाइक का उपयोग करते थे, कुछ पैसेंजर को संगम तक स्नान कराने के लिए ले जाते थे, उससे भी अतिरिक्त इनकम कमा लेते थे। बिजनेस के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। आज के समय टेक्नोलॉजी का युग है। आप यहां पर आए हैं, जो यहां पे एग्जीबिशन लगी हुई है, इसको एक बार देखिए, कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। बहुत सारे ऐसे युवा जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद अब यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नए लोगों को कारोबार के साथ जोड़ रहे हैं। व्यवसाय बढ़ेगा तो यहां पे गुणात्मक प्रगति होती है और गुणात्मक प्रगति का मतलब, अगर आज आपकी पूंजी 5 लाख की हुई है, ईमानदारी से आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको 25 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आपकी पूंजी 25 लाख की हुई, आपने ईमानदारी के साथ व्यवसाय में धैर्य के साथ अपने अपने मार्केट को ढूंढा, तो आपकी इस पूंजी को 2.5 करोड़ होने में, यानी जो अब तक लाखपति में आप थे, आपको कुछ ही वर्षों में करोड़पति होने में कोई देर नहीं लगेगी। और सम्मान अलग है, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा, उद्यमी की निगाहों से देखेगा, और वह जो उद्यमी की निगाह से आपके पास लोग देखेंगे, सम्मान भी आपका बढ़ेगा, प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, प्रदेश के विकास में आप योगदान दे पाएंगे। और उसी कार्यक्रम को, इस स्कीम के बारे में रुझान देख करके आप कह सकते हैं, इस स्कीम का लाभ इसी बात को लेकर के है कि हमें 24 जनवरी से 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवा उद्यमियों को लोन की सुविधा उपलब्ध करवानी थी। एप्लीकेशन मांगे गए थे 1 लाख और एप्लीकेशन अब तक हमारे पास आ गए हैं 2,70,000। लगभग 30,000 युवा उद्यमियों को लोन वितरण हो चुका है और बाकी जो 70,000 हैं, अभी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 25 मार्च को, और मैं चाहूंगा कि उस दिन सभी जिला प्रशासन अपने अपने जनपद में जिले के विकास की एक एग्जीबिशन लगा करके उस जनपद के हर एक युवा को, हर जनपद में कम से कम 1,000 युवा को सीएम युवा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लोन की सुविधा से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारा युवा अपना स्टार्टअप तैयार कर सके, नया कारोबार प्रारंभ कर सके। हर एक क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग प्रकार का कार्य कर सकते हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और अब तो सरकार एक काम और कर रही है, ये जो सीएम युवा उद्यमी स्कीम है, मैं उससे जुड़े हुए उद्यमियों से कहूंगा, आप जैसे अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे, एमएसएमई विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करिए। एमएसएमई विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा,
अगर दुर्भाग्य से कभी कोई आपदा घटित होगी तो सरकार आपको 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट रखता है। एमएसएमई यूनिट रखने के कारण करोड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार प्राप्त होता है। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया। प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं बहनों और भाइयों कि 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास पहले से है। देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। हमने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का, हमने इसे डिजाइन के साथ और पैकेजिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को जोड़ा है और आने वाले समय में इसे एक और नए रूप में आगे बढ़ाने का हम कार्य करने जा रहे हैं। ये सुरक्षा बीमा का कवर भी हमने इसीलिए दिया है कि हमारा उद्यमी अपने आप को विश्वास के साथ कह सके कि जिसका कोई नहीं, उसके साथ डबल इंजन की भाजपा की सरकार उसके साथ खड़ी होगी। डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है 2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा थी, निराशा थी। माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ ये बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। उसके मन में एक तड़प तो थी, लेकिन क्या करें, उससे उभर नहीं पा रहा था। और मैंने तब कहा था कि डकैतों से भी मुक्त कराएंगे और माफिया से भी मुक्त कराएंगे बुंदेलखंड को। तब मैंने कहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और अब तो मैं बधाई देता हूं आपको, बीडा के नाम पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। बहनों और भाइयों, अभी से ऑफर आने लग गए हैं, अभी से ऑफर आने लग गए हैं। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने फार्मा पार्क के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ही ललितपुर में ले लिए। कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं। केन बेतवा की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, आपने देखा होगा कल ही हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था दे सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सकें, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, मुसर, थारू, कोल, चेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% सैचुरेट करने के एक कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे, जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके पास शौचालय नहीं, शौचालय, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास राशन का कार्ड नहीं, उसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो तस्वीर बदली है, जो स्पीड बढ़ी है, जो पहचान बनी है, यही तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के श्री चरणों में सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि है। इसी के लिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया था।
जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और अंतिम दम तक वे लड़ती रही झांसी की अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए। और अब तो स्वाभिमान के साथ साथ सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार इन योजनाओं को आपके पास लेकर के आई है। मैं आज के इस अवसर पर 1070 बुंदेलखंड के सभी नौजवानों को जो नए उद्यमी के रूप में आगे बढ़ेंगे, इन्हें बधाई देता हूं। बुंदेलखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब मिलकर के बुंदेलखंड को उद्यम प्रदेश के रूप में, उद्यम क्षेत्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Like, comment, and subscribe.